Welcome to King's School Guliana, Shabir Campus, Class 9th, date 3rd May 2021, Subject English, Chapter number 7, Topic Sultan Ahmed Masjid, Page number 74, Video number 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Students, we must recite the Durood Pak before we start our work. Read with me. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka Hamidum Majid. अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद. Students, make it a habit to recite the Durood Pak 3 times before we start any work. Today's hadith number 1. खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु. तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और उसे सिखाए. यानी उम्मत मुस्लिमा में से सबसे बेहतर कौन है जो खुद कुरान की तालीम लेता है और फिर उसे दूसरों को सिखाता है. Students, let's start our today's lesson with dua. Rabbi yassir wa la tuwassir wa tammim bil khair. Now all of you open your English books on page number 73 and today we will start new unit number 7 Sultan Ahmed Masjid. ये मस्जिद जो है तुर्की के कैपिटल इस्तांबुल में है. ठीक है, इस चैप्टर में हम क्या लर्न करेंगे, यानी इस चैप्टर का मकसद है आपको मुसलमानों के फ़न तामीर से आगाह करना. ठीक है, बहुत सी ऐसी मसाजिद हैं और बिल्डिंग्स हैं जो कि मुसलमानों के फ़न तामीर को की अहमियत को बहुत वाज़ेह अंदाज में बयान करती हैं, लेकिन ये जो मस्जिद है इसमें बहुत ही उम्दा तरीके से जो है वो फ़न तामीर मुसलमानों का ज़ाहिर होता है. ठीक है, ये ना सिर्फ बहुत खूबसूरत मस्जिद है बल्कि ये उस टाइम के उस दौर के जो माहिर कारीगर थे इस मस्जिद को तमीर करने वाले उनकी फ़न तामीर पर भी रोशनी डालती है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज़ लेसन ऑन पेज नंबर 74. लेट्स स्टार्ट. The Sultan Ahmed Masjid is one of the most impressive monument in the world. मस्जिद सुल्तान अहमद दुनिया की इंतहाई दिलकश यादगारों में से एक है, यानी इंतहाई मुतासिर करने वाली यादगारों में से एक है. इट इज़ ऑल्सो नोन, इसको जाना जाता है एज द ब्लू मस्जिद, नीली मस्जिद के तौर पे भी, बिकॉज क्योंकि ऑफ द ब्लू टाइल्स, क्योंकि इसके नीली टाइलों की वजह से दैट इम्बेलिश, जो कि खूबसूरत बनाती हैं इट्स इंटीरियर, इसके अंदरूनी हिस्सा को. इट इज़ ऑल्सो नोन एज द ब्लू मस्जिद बिकॉज ऑफ द ब्लू टाइल्स दैट इम्बेलिश इट्स इंटीरियर. इसको नीली मस्जिद के नाम से भी याद किया जाता है क्योंकि इसके अंदरूनी हिस्सा को नीली टाइलों से आरास्ता किया गया है. सिचुएटेड इन इस्तांबुल, इस्तांबुल में वाक़या, द लार्जेस्ट सिटी, सबसे बड़ा शहर इन तुर्की में, एंड द कैपिटल ऑफ ऑटोमैन एम्पायर, और सल्तनत उस्मानिया का सबसे बड़ा दारुल खलाफा रह चुका है फ्रॉम 1453 टू 1923, यानी 1453 से लेकर 1923 तक. इट हैज़ बिकम द मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन, और ये सियाहों के लिए बहुत मरूफ पुरकशिश जगह बन चुकी है. सिचुएटेड इन इस्तांबुल, द लार्जेस्ट सिटी इन टर्की एंड द कैपिटल ऑफ ऑटोमैन एम्पायर फ्रॉम 1453 टू 1923, इट हैज़ बिकम द मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन. इस्तांबुल तुर्की में वाक़या सबसे बड़ा शहर है और 1453 से लेकर 1923 तक सल्तनत उस्मानिया का दारुल खलाफा रह चुका है. ये सियाहों के लिए बहुत मशहूर और मारूफ पुरकशिश जगह बन चुकी है. इस पैराग्राफ में आपने क्या पढ़ा है कि सुल्तान अहमद मस्जिद जो है वो दुनिया की मुतासिर करने वाली यादगारों में से एक है और इसको ब्लू मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसके अंदरूनी हिस्सा को नीली टाइल्स के साथ बनाया गया. और ये तुर्की के सबसे बड़े शहर इस्तांबुल में वाक़या है जो कि दारुल खलाफा सल्तनत उस्मानिया का बहुत अरसे तक दारुल खलाफा ले चुका है. ठीक है, अब सेकंड पॉइंट है आपका, इट वाज कंस्ट्रक्टेड बिटवीन 1609 एंड 1616, और ये 1609 से
16 में के दरमियान तैयार की गई थी ड्यूरिंग द रूल ऑफ अहमद वन, यानी अहमद जो अव्वल था उसके दौरे हुकूमत के दौरान इसको तमीर किया गया था। एज वाज द कस्टम, रस्म व रिवाज के मुताबिक दिस मस्जिद लाइक द अदर मस्जिद, ये भी मस्जिद दूसरी मस्जिदों की तरह ऑफ द टाइम उस वक्त के कंप्राइज अ टॉम्ब, एक मकबरे पर मुश्तमिल है, ऑफ द फाउंडर बानी के, आ मदरसा एंड आ हॉस्पाइस, एक मदरसा और एक मुहताज खाने के पर। ये मस्जिद भी उस ज़माने की दूसरी मसाजिद की तरह बनाने वाले के एक मकबरे, मदरसे और मुस्ताज खाने पर मुश्तमिल थी। नंबर 3 पे है द कंस्ट्रक्शन ऑफ मस्जिद स्टार्टेड इन 1609, यानी इस मस्जिद की तमीर 1609 में शुरू हुई। द रॉयल आर्कीटेक्ट सैदिफर महमद आगा और दूसरे एक माहिर तामीरात सदफ़ हार महमद आगा को वाज अपॉइंटेड, मुंतखब किया गया बाय द सुल्तान की तरफ से एज इंचार्ज ऑफ द प्रोजेक्ट, इस मनसूबा का इंचार्ज, यानी जो शाही फ़न तामीरात थे सदफ़ हार महमद आगा को इस मनसूबा का इंचार्ज मुकर्रर किया। द ओपनिंग सेरेमनी और इसकी अफ्ताही तकरीबात वाज हेल्ड मुनक्कद हुई इन 1616, यानी इसकी जो इफ्तिताही तकरीबात थी वो 1616 में मुनक्कद हुई। अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से द सुल्तान कुड नॉट सी द कम्प्लीशन ऑफ द मस्जिद इन हिज लाइफ, सुल्तान अपनी ज़िंदगी में इस मस्जिद को पाया तकमील तक पहुँचे हुए ना देख सका। इट वॉज़ कम्प्लीटेड, ये मुकम्मल हुई इन द रेन ऑफ हिज सक्सेसर, इसके जानशीन के दौर में मुस्तफ़ा अव्वल के दौर में ये कंप्लीट हुई थी। ठीक है, फिर है नंबर 4 पे द ब्लू मस्जिद रिफ्लेक्ट्स द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ बोथ ऑटोमन्स। द ब्लू मस्जिद रिफ्लेक्ट्स अक्स पेश करती है द आर्किटेक्चरल स्टाइल फ़न तामीरात ऑफ बोथ, दोनों का। द ऑटोमन मस्जिद यानी दारुल सल्तनत उस्मानिया का जो फ़न तामीरात का अक्स था उसको भी, एंड बज़ंतीन चर्च, और बज़ंतीनी जो चर्च होते थे उन दोनों का। यानी इसमें वो क्या कह रहा है कि नीली मस्जिद का डिज़ाइन उस्मानी मस्जिद और बज़ंतीनी जो कलीसा थे उनके जो चर्च थे कि दोनों डिज़ाइनों के इर्तिका का फ़न तमीर का एक नमूना है। ठीक है, हाजिया सोफिया मस्जिद वन ऑफ द मंडर्स ऑफ द मुस्लिम्स आर्किटेक्चर, यानी एक दूसरी जो मस्जिद है हाजिया सोफिया जो मुस्लिम फ़न तमीर के अजाइबात में से एक थी, वाज आल्सो केप्ट, उसको भी रखा गया इन व्यू एज अ मॉडल नीली मस्जिद में बतौर नमूना, यानी हाजिया सोफिया की जो मस्जिद थी उसको भी नीली मस्जिद में बतौर नमूना रखा गया था। द ब्लू मस्जिद, अब जो ब्लू मस्जिद है इवन टुडे, यहाँ तक कि आज भी इज़ कंसिडर्ड, समझी जाती है, टू बी अनमैच्ड, बेनज़ीर इन स्प्लेंडर, शानो शौकत में, मैजेस्टी जो शाही शानो जलाल होता है उसमें, एंड साइज़ और जसामत में। द ब्लू मस्जिद इवन टुडे इज़ कंसिडर्ड टू बी अनमैच्ड इन स्प्लेंडर, मैजेस्टी एंड साइज़। नीली मस्जिद आज भी शानो शौकत, शाही जाहो जलाल और साइज़ में बेनज़ीर समझी जाती है। स्टूडेंट्स, इतनी ही रीडिंग है आज आपकी, आपने इसको अच्छी तरह से ट्रांसलेशन के साथ लर्न करना है और प्रिपेयर करना है, और वर्ड्स मीनिंग भी आपने अच्छी तरह से लर्न करनी है। थैंक यू। Today's diary is chapter 7, page 74. Prepare reading with translation. Here are some links of WhatsApp, Facebook, YouTube and Instagram. You can get your videos and previous work here. For more information, you can also contact on these numbers. Office contact 053 7578 658. Principal 0336 7578 666. Thanks for watching. Allah Hafiz.